ओके, तो अभी तक जो भी चीजें हमने स्टडी की है पोस्टग्रेसक्यूएल में, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपको बेसिक पोस्टग्रेसक्यूएल में सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल हम स्टडी कर रहे हैं जो कि डेटाबेस है हमारा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएशन, टेबल क्रिएशन, राइट। बहुत सारी चीजें हमने आपसे देखी। डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं, टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशन, CRUID, क्रिएट, रीड, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, राइट। फिर हमने प्राइमरी की कॉन्सेप्ट, फॉरेन की कॉन्सेप्ट, ठीक है, जॉइंस, एग्रीगेट फंक्शंस, राइट। और हमने बहुत सारे लाइक पैटर्न देखा है, एंड इनर क्वेरी, आउटर क्वेरी, एंड और इन, नॉट इन, बिटवीन, बहुत सारे क्लॉजेस, और एक छोटा सा केस स्टडीज भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो जो भी एक छोटा मोटा स्टोरी आपको बता दिया जाए, आप तो आसानी से क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्वेरी, फार। ठीक है, इवन दो तीन टेबल भी ज्वाइन करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। जो कि कल हम प्रोजेक्ट का ही अपना केस स्टडी लेने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी कि अगर सिमिलर वे से 8-10 टेबल भी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता ना। तो सेम फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एडवांस चीजें होती है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जैसे कि एक व्यू पार्ट होता है। वो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि अगर बहुत सारे बार सिलेक्ट क्वेरी के फील्ड लिखना पड़ता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट हमने एक व्यू बना लिया, उसे एक्सेस किया। वो एक पार्ट पढ़ा था। फिर फंक्शन के बारे में, फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बार बार अगर सेम आउटपुट हमें चाहिए तो क्यों वो क्वेरी बार बार लिख ला लो, और उसे सिर्फ क्या करना है तुम्हें, कॉल कर दो फंक्शन को, तो आउटपुट आ जाए। फिर ये होते हुए भी प्रोसीजर आया। प्रोसीजर और फंक्शन में फर्क है यहाँ पर। ठीक है, प्रोसीजर फंक्शन में सिंगल आउटपुट आता है, और प्रोसीजर में आप मल्टीपल क्वेरी लिख सकते हो, वो भी इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, सारे कॉम्बिनेशन, सारे प्रोसेस फॉलो होने के बाद आपको एक आउटपुट आता है। सो हर एक का एक डिफरेंट डिफरेंट पर्पज है। ठीक है, इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। कभी भी कुछ सिचुएशन में नीड आई तो हमें एक्चुअल अपने पास कुछ प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके बाद एक चीज बचती है प्रोजेक्ट के अंदर या डेटाबेस के अंदर, दैट इज नथिंग बट ट्रिगर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ट्रिगर का मतलब एक सिंपल सा आप ये समझ लो कि ये अकर होता है, अकर्स एट पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, एक इवेंट के ऊपर अकर हो, और वो इवेंट कौन से उसके बारे में हम जान लेंगे। इवेंट नॉर्मली है, कभी तुम कुछ चीजें सपोज कुछ इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, इंसर्ट इवेंट है, अपडेट एक इवेंट है, और डिलीट एक इवेंट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सिलेक्ट एक इवेंट नहीं, वो तो नॉर्मली डेटा पहले से आ चुका है तो हम सिलेक्ट करें। तो आइदर तुम इंसर्ट कर रहे हो डेटाबेस के अंदर, आइदर तुम अपडेट कर रहे हो, या आइदर तुम डिलीट कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ वेरिएशन ऐसे है कि इंसर्ट, अपडेट, तो आपको इवेंट करना है तो कब करना है वो भी एक पार्ट होता है। एक तो तुम क्या कर सकते हो, इसे बिफोर कर सकते हो या आप। ठीक है, थ्री इवेंट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, आइदर बिफोर और आफ्टर। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर जब भी तुम बिफोर यूज करोगे, बिफोर मतलब क्या, कोई टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और उस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स है, डिलीट होने से पहले, अपडेट होने से पहले कुछ इवेंट मेंटेन करके रखना है, तो आप क्या यूज करोगे, बिफोर। कभी कभी होता है कि इंसर्ट होने के बाद, अपडेट होने के बाद, या डिलीट होने के बाद, तो वहां पे क्या यूज करोगे, अपडेट। जब बिफोर यूज करते हो, तो जो वैल्यू जब तुम्हें यूज करना होता है बिफोर के, तब तुम्हें वहां पे यूज करना होता है ओल्ड, क्योंकि पहले तो ओल्ड वैल्यू हो। ठीक है, और यही अगर आप आफ्टर इवेंट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, न्यू। ठीक है, तो यही सारा स्ट्रक्चर है ट्रिगर का। ट्रिगर का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि अपने पास अगर कोई टेबल पहले से ही बना पड़ा है, ठीक है, जैसे आईडी है मेरे पास, या नेम है मेरे पास, या ईमेल है, मोबाइल नंबर है, समथिंग समथिंग, ये फील्ड है, और इस पे कोई भी एक्शन लेने से पहले हम इसके ऊपर ट्रिगर का एक इवेंट लगा के रखते हैं।
वो हमें सेट करके रखना पड़ता है, और वो 24/7 वर्किंग में होता है। जब तक तुम्हारा सर्वर चालू है वो ट्रिगर उस टेबल पे लगा हुआ है। बस जब भी जो ट्रिगर हमने लगाया है, फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि हमने एक डिलीट का ट्रिगर इस टेबल पे लगा के रखा, जब भी इस टेबल पे कोई इवेंट होगा डिलीट का, आइदर बिफोर और आफ्टर, जो हमने लगाया, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं सपोज आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा डिलीट कर रहा, तो जो भी हमने ट्रिगर लगाया होगा उसके बेस पे, जो भी हमने ट्रिगर के अंदर लॉजिक लिखा है, ऐसे लॉजिक लिखा होगा कि इस रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले इस टेबल के सारे वैल्यू दूसरे टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो जब भी हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करने जाए, तो डिलीट होने से पहले ये रिकॉर्ड कहाँ पे जाएंगे, दूसरे टेबल। ठीक है, या नॉर्मली जो कंपनी के अंदर ना हम क्या करते हैं, हम लॉग मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमें ये लॉग मेंटेन करना पड़ता है। तेरा बहुत सारे यूज है, हम लॉग ये मेंटेन करते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि यहाँ पे रिकॉर्ड कितने नंबर ऑफ डिलीट रिकॉर्ड हुए, इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए, तो वो हम जो जो रिकॉर्ड डिलीट होते हैं ना वो मेंटेन करते रहते हैं कि इस टेबल का ID 1 डिलीटेड, ID 2 डिलीटेड। ठीक है, बेस्ड ऑन नीड तुम्हें क्या क्या बैकअप में लेना है। तो लॉग मेंटेन करना मतलब यही होता है कि इस टेबल पे ये सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अपडेट हो रहा है क्या उस टेबल पे, इंसर्ट हो रहा है क्या, डिलीट हो रहा है क्या, ये लॉग मेंटेन कर। ठीक, ये लॉग तो मेंटेन कैसे करो, मैन्युअल वे तो पॉसिबल ही नहीं। तुम्हें कैसे समझ में आ जाएंगे कि इस टेबल पे इंसर्ट ऑपरेशन हो रहा है या डिलीट हो रहा है या अपडेट हो रहा है। ठीक है, उसके लिए एक ऑटोमेट कुछ तो चाहिए कि हमने उस पर सेट करके रखा है, जब भी उस पर वो पर्टिकुलर ऑपरेशन हो जाएगा तो वो इवेंट आकर होगा और वो लॉग मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, टेबल पे हमें ट्रिगर लगा के रखा है, मतलब एक ऑब्जर्वर है कंटिन्यूअसली, बट किस टाइप का ट्रिगर तुमने अप्लाई किया है उसके बेस पे एक्शन। ठीक है, और एक्शन भी क्या करना है और कब करना है, ये सारी चीजें हम लिखे रहते हैं। जैसे कि आज हम कह रहे कि इस टेबल पे मैं एक ट्रिगर लगाना चाहता हूँ, दैट इज बिफोर डिलीट, डिलीट करना चाहता हूँ, बिफोर करना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी रिकॉर्ड इस टेबल में मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो उससे पहले हमें क्या करना है उसका भी हमें फंक्शन लिख के रखें। ठीक है, तो डिलीट होने से पहले वो एग्जीक्यूट होता है। कभी कभी होता है कि आफ्टर इंसर्ट, इंसर्ट होने के बाद तुम्हें क्या करना है, इंसर्ट और आफ्टर कॉम्बिनेशन, स्टेबल में नया वैल्यू इंसर्ट होते ही तुम्हें क्या एक्शन लेना है। तो सबसे रियल टाइम एग्जांपल है, जैसे तुम देखते हो कि कभी भी तुम रजिस्टर करते हो किसी नए वेबसाइट पे, तुरंत मैसेज आ जाता है ना, तो उन्हें कैसे पता चलता, देयर इज अ ट्रिगर इवेंट है जो कि उन्हें तुरंत समझ में आ रहा है कि इस टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। ठीक है, तो जो भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा उसका नाम या आईडी लेके वो तुम्हें ओटीपी में या ईमेल में आता है। जैसे तुम्हें ओटीपी आती है तो उसे समझ में कैसे आता है कि मोबाइल नंबर किसका, क्योंकि तुम्हें उसी मोबाइल नंबर वो टेबल में इंसर्ट हुआ, और जो भी मोबाइल नंबर इंसर्ट हुआ तुरंत उसको एक ओटीपी सेंड कर, देयर इज अ ट्रिगरिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोग्राम रन होगा, एरर आएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? समझना इज इंपॉर्टेंट, जो कि इंटरव्यू में तुम्हें एटलीस्ट व्हाट इज ट्रिगर एंड व्हाट इज यूज ऑफ ट्रिगर, व्हाई वी नीडेड ट्रिगर्स, अगर ये भी आप जस्टिफाई कर पाए, सो दैट इज आल्सो। ठीक है, हालांकि दैट इज सबसे लास्ट में आएगा ये, सबसे पहले तुम्हें कोर जावा वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट वो पूछते 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 बेसिक एसक्यूएल की क्वेरी पूछने के बाद, फिर जॉइंस, प्राइमरी की, एग्रीगेट फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन, ये सब होने के बाद हैव यू अवेयर अबाउट अ ट्रिगर, प्रोसीजर, फंक्शन, तो आप यस बोलोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आप अगर बोल सकते हो कि एज ऑफ नाउ नॉट यूजिंग एनी ट्रिगर एंड फंक्शंस, तो दैट इज आल्सो ठीक है। बट अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बता सकते हो कि आई नो द कॉन्सेप्ट दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। सी है, ये समझ में आ जाए। ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ ट्रिगर आता है चलो लिख के दिखाओ, ठीक है, वो जो पूछ रहा है वो भी लिख नहीं पाएगा, एंड रन टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट, मतलब डायरेक्टली कोई नहीं लिख सकता। उसके लिए आपको एक सिचुएशन देना होगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि एज्यूम करो ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ऐसे इवेंट में मुझे ऐसे ट्रिगर लिखना है। तो क्वेश्चन भी बहुत सारे जनरेट होते हैं, आफ्टर करना है, बिफोर करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कब ट्रिगर लगाना है, तो एक आंसर के पीछे 10 7 8 10 क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मोस्टली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर। और
जो फ्रेशर होते हैं तो पहले 2-3 साल में उन्हें ना ही डेटाबेस का एक्सेस किया दिया जाता है, तो डायरेक्टली ट्रिगर का कहाँ पे देंगे? ठीक है, बट पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम नगर सेवक का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि देर इज अ प्रधानमंत्री एंड प्राइम मिनिस्टर। तुम्हें डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाया जाएगा, बट पता होना चाहिए भविष्य में आप बन सकते हो, है ना। नगर सेवक के बाद आप आमदार बनोगे, फिर खासदार बनोगे, फिर कैबिनेट मंत्री बनोगे, फिर केंद्रीय मंत्री बनोगे, फिर उसके बाद सारे खासदार मिलकर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आप राष्ट्रपति भी बन सकते हो। जैसे अभी मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं जाके डेटाबेस अपडेट डिलीट कर सकता हूँ, कुछ ट्रिगर में चेंजेस कर सकता हूँ, दैट इज लेवल। बट आफ्टर 6 ईयर वहां तक पहुंचा हूं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, एंड ये भी मैं बहुत क्लियरली स्पष्ट बोलता हूँ, देयर इज नथिंग कि पहले 2 साल मुझे एसक्यूएल के बारे में पता था, लेकिन मैंने कभी यूज ही नहीं किया कंपनी के, क्योंकि मैं एज एंड्रॉइड डेवलपर था, तो एज अ फ्रंट एंड ऐप डिजाइन करो, स्क्रीन डिजाइन करो, एपीआई कॉल करो, यही काम था। बैक एंड टीम पूरा संभालती थी। एंड देर इज 2015-16 में देर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड फुल स्टैक। डेटाबेस वाला अलग, एपीआई वाला अलग, फ्रंट एंड वाला अलग, एंड्रॉइड वाला अलग, अलग अलग टीम थी। तो थोड़ा अलग हो गया, बट आज के डेट में सब कुछ अकेला करना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें पूरा नॉलेज होना जरूरी है। फिर भी तुम्हें बैकएंड का रोल नहीं दिया, देयर इज सेपरेट सीनियर डेवलपर्स होते, वो लोग आपको ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ट्रिगर? अभी हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा, थोड़ा सा लेंदी काइंड ऑफ प्रोसेस है, बट बहुत समय ये कभी कभी लगता है ट्रिगर, कभी कभी नहीं लगता है, देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट, बट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंस, ठीक है। वो अभी हम करके देखेंगे। उससे पहले कुछ सिनारियो बिफोर आफ्टर ये समझ में आया कितने इवेंट है, क्या इवेंट है, ठीक है। तो एक दो इवेंट भी अगर हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए ना, तो प्रैक्टिकली वो होता कैसे वो समझ में आ जाए, ठीक है। थियोरेटिकली समझ में तो आ जाता है, बट जब एक चीज प्रैक्टिकली देख लिया ना, तो लाइफ टाइम याद रहता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, सो दैट इज थिंग, ठीक है। तो ट्रिगर लिखने की एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? एक फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन के अंदर तुम्हारा लॉजिक होता है कि तुम्हें कौन से ट्रिगर पे क्या करना है, और एक तुम्हें सेपरेटली लिखना पड़ता है ट्रिगर, ठीक है। फंक्शन मैंने लिखा होगा कि सपोज फंक्शन डेल, ईएमपी डेल कर लेता हूँ, एएमपी डेल नाम का फंक्शन, और इसके अंदर वो सारे लॉजिक आपको लिखेंगे, बिगिन एंड के अंदर ये डिलीट करने से पहले क्या क्या चीजें करनी होगा, ठीक है। और यहाँ पे करना है क्रिएट ट्रिगर ईएमपी डेल, ठीक है। यहाँ पे तुम डिसाइड करते हो कि बिफोर करना है क्या, डिलीट, उसके बाद ये ट्रिगर जो है एग्जीक्यूट, कौन सा ट्रिगर करना है, ये वाला। तो दो तरीके से तुम्हें सेट करके रखना पड़ता है। और जो ट्रिगर होता है हमेशा एक टेबल पे नहीं होता, तुम्हें दो टेबल चाहिए। कौन से टेबल पे ट्रिगर लगाना है और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक टेबल पे ट्रिगर लगा के तुम करोगे क्या? अगर डिलीट भी हो गया तो हाँ डिलीट हो गया, उसमें कोई मजा ही नहीं। प्रॉब्लम कब है? तुम उस टेबल का लॉग मेंटेन करना चाहते हो कि इस टेबल पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके वैल्यू को स्टोर करना होगा, कहीं पे लॉग मेंटेन करना होगा, तो आपको दो टेबल लगे। टेबल वन, किस टेबल पे ट्रिगर लगाना है, टेबल नंबर टू, इसके चेंजेस किस टेबल में आपको रखना, ठीक है। इसीलिए एक फंक्शन प्रॉपरली हमें लिखा जाता है, फिर उस फंक्शन ट्रिगर के अंदर उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। ट्रिगर के अंदर तुम वही लिखते हो कि बिफोर करना है या करना है। बिफोर आफ्टर के अंदर भी तुम्हें क्या करना है, डिलीट के बाद, इंसर्ट के बाद या अपडेट के बाद। ये दोनों लिखने के बाद ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कब होगा? फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे डिलीट का लिखा है, जब तुम इस टेबल वन पे डिलीट का क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, तब जाके वो ट्रिगर अगर होगा, और जो भी लॉजिक तुमने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पे चेंज, ठीक है। सो दिस आर द एंटायर प्रोसेस, तब जाके एक ट्रिगर रन होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे स्टार्ट कर दिया और लिख दिया और एग्जीक्यूट हो गया। देयर आर सर्टेन प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते तो नहीं ट्रिगर लगता, कभी कभी प्रॉब्लम हो तब। अभी हम प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, ट्रिगर लिखेंगे,
उससे पहले हमें दो टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, कौन से टेबल पे क्या करना है। तो हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, अपने पास ऑलरेडी एक टेबल है, एम्प्लॉय नाम या स्टूडेंट नाम का या कॉन्टेक्ट नाम का। उस टेबल पे ट्रिगर लगाते हैं, और उससे हम क्या करेंगे कि सपोज अपडेट होने से पहले या डिलीट होने से पहले हम एक बैकअप नाम का टेबल क्रिएट कर लेंगे, और इसका डेटा हम यहाँ पे टेबल पे बैकअप ले लेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे अभी। चलो आराम से एक तो या दो एग्जाम्पल हमारे होना चाहिए, एक अपडेट का या डिलीट का, तो समझ में आ जाएगा। चलो हम जाते हैं अपने इस तरफ। सिंटैक्स है मेरे पास, और टेक्स्ट फाइल में आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो करना क्या है पहले याद रखो। अगर हम टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, तो अपने पास एक एम्प्लॉय का टेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल है। अभी इस टेबल पे मुझे करना क्या है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि किसी की सैलरी ना बढ़ा दी जाती है, बट हमें पता ही नहीं कि इनकी सैलरी कितने हजार से बढ़ी। तो ट्रिगर क्या करेगा तुम्हें कि सैलरी बढ़ने से पहले, है ना, पहले की सैलरी क्या थी उसका डेटा मुझे चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे सैलरी अगर 60,000 और मैं 5,000 से बढ़ा रहा, पहले की सैलरी कितनी थी, मैंने 2,500 से बढ़ाई या 2,000 से बढ़ाई या 3,000 से बढ़ाई, पता कैसे चले? क्योंकि एक बार अपडेट हो गया तो हो गया, पहले क्या था वो समझ में ही नहीं आता, राइट। बट हमें ट्रिगर का कॉन्सेप्ट से हम ये अचीव कर सकते हैं कि अपडेट होने से पहले उसकी क्या वैल्यू, वो कैसे करना पड़ेगा अभी? पहले हम सिचुएशन समझ रहे हैं। एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, और हमें क्या करना है, एक ऐसा ट्रिगर लिख के रखना है कि बिफोर अपडेट, अपडेट होने से पहले उनकी सैलरी क्या थी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें एक नया टेबल क्रिएट करना होगा, राइट। एम्प्लॉय बैकअप्स कौन से फील्ड हमें उसके अंदर स्टोर करने हैं हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर नॉर्मली हमने आईडी और सैलरी ये भी डिटेक्ट कर लिए, तो उससे पता चल जाएगा कि ये आईडी किसका था और उनका अपडेट क्या हुआ। अगर हम सारे पोजीशन सारे वैल्यू भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले सिनेरियो समझ लेना है, फिर सिंटैक्टिकली फॉलो करना होता है। तो अभी हमें सबसे पहले दो टेबल लगेंगे, एक टेबल तो अपने पास ऑलरेडी है, एंड दूसरा टेबल तुम्हें क्या लगेगा, एम्प्लॉय बैक। अभी इस क्रिएट टेबल एम्प्लॉय का जो सैंपल टेबल स्ट्रक्चर है कि अपने पास कौन से डे में था, फिर से क्रिएट कर सकते हैं, बट टाइम उसमें क्यों डालना जो हमें पहले से बड़े बड़े काम कर। तो आई थिंक डे 6 में था या 5 में था, पता है? नहीं पता। डे 5 में नहीं, 7 में था शायद, या 8 में था। सारे स्ट्रक्चर तो मेरे पास है यार, पता है किसी को? नहीं पता। डे 6 7, ठीक है चलो, फिर से क्रिएट कर लेंगे, कोई बड़ी टाइम नहीं लगेगा। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय बैकअप्स एंड ऑल दैट थिंग्स, जैसे कि अपने पास ये है ही ना, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है चलो टाइप कर लेते, कोई टाइम नहीं लगेगा। हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, उसका नाम क्या रखेंगे, EMP बैक, EMP BCK, एम्प्लॉय बैकअप नाम का एक टेबल बनाएंगे। उसके अंदर जो एक आईडी होगा, ऑब्वियसली दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की होगा। नेम, ई नेम है ना, टेबल के नेम अलग अलग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई नेम्स। और उसके बाद हमें लेना है मेजरली उनका, फिर सैलरी ले लेना, सैलरी ऑलरेडी है अपने पास। देन मैं डेजिग्नेशन ले लेता हूँ यहाँ पर, डेजिग्नेशन, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है कि हमें आईडी भी ले लेना है, एम्प्लॉय आईडी क्या था। क्वेश्चन समझ में आया ना? एम्प्लॉय टेबल अपने पास है, उसमें से कुछ वैल्यू अपडेट होने से पहले, पहले की वैल्यू क्या थी वो वैल्यू हमें कहाँ पे डालना है, एम्प्लॉय बैकअप। ठीक है, चलो इस टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, सब कुछ सही है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर भी मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप।
ये टेबल एम्प्टी है, ठीक है। तो अभी इस टेबल पे, एम्प्लॉय टेबल पे कोई भी ट्रिगर नहीं है। अगर मैंने उसमें कुछ अपडेट क्वेरी मारी, या हमने कुछ अपडेट किया वैल्यू, तो कुछ चेंजेस होगा, सिर्फ उस टेबल में चेंजेस होगा, बट पहले वैल्यू क्या थी वो हमें समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि इवेंट ही नहीं उसके ऊपर, तो अपडेट हो जाएगा, बट उसके अंदर चेंज करने से पहले क्या चीजें थी वो हमें नहीं पता चला। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? ट्रिगर लिखना पड़ेगा। सो लेट्स मी क्रिएट ए ट्रिगर। सो मैं ये ना स्ट्रक्चर ही फॉलो करके रख देता हूँ। सिंटैक्स थोड़ा समझ लेना पड़ेगा, लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, बट आराम से हो जाए। पहले करना क्या है, कैसे करना, ये चीजें क्लियर हुई ना, तो प्रॉपरली प्रोसेस हम फॉलो कर सकते। इसमें से अपडेट होने से पहले हमें इसका डेटा यहाँ पे अपडेट करना है, अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक फंक्शंस, ठीक है। सिंपल सिंटैक्स, यहाँ पे चले जाएंगे। इस टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन आफ्टर अपडेट एम्प्लॉय। ऐसा एक फंक्शन लिखना है कि एम्प्लॉय को अपडेट करने के बाद तुम्हें क्या करना, हमें रिटर्न करना है कि हम ट्रिगर रिटर्न करना है अभी, ठीक है। और कहाँ पे इंसर्ट करना है? एम्प्लॉय बैकअप्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, क्या क्या इंसर्ट करना है हमें? नेम, कॉमा, डेजिग्नेशन, कॉमा, सैलरी, कॉमा, ईआईडी, ठीक है। वैल्यूज हम करें, अभी तुम्हें जो इवेंट है वो बिफोर करना है या आफ्टर करना है? बिफोर करना होगा, तो बिफोर करना होगा तो वैल्यू कैसी होगी हमारी? ओल्ड होगी या न्यू होगी? ओल्ड होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओल्ड डॉट, वो नाम क्या थे वही चाहिए हमें, इस फील्ड के नाम, इस टेबल के फील्ड आने वाले। तो ओल्ड क्या हमारा? ई नेम, सही है, कॉमा, ओल्ड डॉट डेजिग्नेशन, सेम ही है डेजिग्नेशन, कॉमा, ओल्ड डॉट सैलरी है, कॉमा, ओल्ड डॉट, सॉरी डॉट करो, ई आइटम, सही है। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा आफ्टर अपडेट एम्प्लॉय, ये सॉरी आफ्टर नहीं लिखना था, क्या लिखना था? बिफोर। नाम कुछ भी देख सकते हैं, बट कंफ्यूजन नहीं करना है कि अपडेट करने से पहले हमें एक ट्रिगर रिटर्न करना है। ट्रिगर का काम क्या करेगा? अपडेट हो बिफोर क्या करेगा? इंसर्ट करेगा इस बैकअप के अंदर वैल्यू को स्टोर कर। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर। कहीं तो भी प्रॉब्लम है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? ओके, दो बार वैल्यूज हो गए आई थिंक, ये हटा दो, ठीक है। सिंपल इंसर्ट की सिंटैक्स है ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय फील्ड फिर वैल्यूज, हमने दो दो बार वैल्यूज लिख के रखी, ठीक है। तो अभी ये ट्रिगर क्रिएट हो चुका है, अभी हमें एक्चुअल ट्रिगर लिखना भी पड़ेगा, ठीक है? और उस ट्रिगर के अंदर तुम मेंशन करोगे कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है और किस टेबल पे करना है। तो ट्रिगर का सिंटैक्स यहाँ पे सिंपल सा ट्रिगर सिंटैक्स, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम तुम लिख सकते हो, मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ बिफोर, बीएफआर, बिफोर अपडेट, यूपीडी। नाम कुछ भी लिख सकते हो, अपने ऊपर है, ठीक है। जैसे फंक्शन बनाया था उसी वजह से हमें क्रिएट ट्रिगर कर रहे हैं, ट्रिगर बिफोर अपडेट, अपडेट ऑन, किस टेबल पे लिखना है? एम्प्लॉय टेबल पे हमें ट्रिगर लिखना है। फॉर ईच रो, कहाँ पे कैसे? बिफोर, BEFORE, हमें एक ट्रिगर करना है इस नाम का बिफोर अपडेट ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में अपडेट करने से पहले हर एक रो। एग्जीक्यूट फंक्शंस, कौन सा फंक्शन बनाया? की वाला फंक्शन, ठीक, परफेक्ट। सो इससे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ।
ठीक है। तो हमने एक फंक्शन लिखा, एक ट्रिगर लिखा, उस ट्रिगर के अंदर बताया कि इस टेबल पे जो भी चेंजेस होगा बिफोर अपडेट, ये ट्रिगर तुम्हें एग्जीक्यूट करवा दे, राइट। तो अब ये ट्रिगर सेट हो चुका है, बट ये अकर कब होगा, जब हम अपडेट की क्वेरी फायर करेंगे किस टेबल में, एम्प्लॉय, ठीक है। इवेंट क्या लगा हमने, बिफोर अपडेट, मतलब इस टेबल में अपडेट करने से पहले। अब ये इसके अंदर वैल्यू जान दो, ठीक है ना, क्या वैल्यू, और उसे कॉल करें। ओके, हम यहाँ पे आते हैं। इस टेबल में रिकॉर्ड क्या क्या है जान लो। 3 रिकॉर्ड है, 1 2 3, शर्मा, रवि कुमार, सुरेश पाटिल है, समथिंग समथिंग समथिंग, 60,000, 75,500, 82,500 समथिंग, ठीक है, प्रॉपर है। अभी एम्प्लॉय बैकअप टेबल में हम चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं। बट अगर हम यहाँ पे इस कहीं पे भी मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो जो भी हम अपडेट कर रहे हैं उनके, उनका नाम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, ये कहाँ पे जाना चाहिए, एम्प्लॉय बैकअप के अंदर। ये अपना मेन पर्पज। ट्रिगर तो लग गया है और ये प्रॉपर एग्जीक्यूट भी होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा। तो चलो हम एक अपडेट की क्वेरी फायर करते, वी नो द अपडेट क्वेरी ऑलरेडी। अपडेट करेंगे हम एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस, सपोज मैं एम्प्लॉय आईडी 3 की सैलरी 5,000 से बढ़ा, अभी करंट सैलरी कितनी उनकी 60,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेर ई आई डी है ना, इक्वल टू 5, सॉरी 3। बट जैसे ही मैं इस अपडेट टेबल को चेंज करने जाऊंगा, उससे पहले वो जो रिकॉर्ड्स है, बेसिक डिटेल्स, वो उसमें जाना चाहिए। दिस इज व्हाट अ ट्रिगर इज। जैसे मैं यहाँ पे जाके इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम आता है, देखिए हमेशा हम ट्रिगर लगाते हैं ना कुछ रह जाता है, तभी बेसिक एरर हो गए, वो हम सॉल्व करते हैं। एसक्यूएल सिंटैक्स है, क्या सिंटैक्स बोल रहा है, वैल्यू टू लॉन्ग फॉर वेरिंग टाइप 10। तो ये कहाँ पे हमने साइज कम दिया था क्या टेबल क्रिएट करते समय, शायद एम्प्लॉय बैकअप सैलरी टेबल क्रिएट करते समय समथिंग, बिफोर अपडेट लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3, ओके, ये वाला है। स्ट्रक्चर देखेंगे, साइज 10 हो गए, ये डेजिग्नेशन वगैरह साइज 10 वगैरह करके रखा था हमने। इसकी एक अल्टर क्वेरी थी, याद है, अल्टर क्वेरी क्या है, बता सकता है कोई, याद है किसी को, प्रॉपर पता है ना, अल्टर टेबल, TABLE, टेबल नेम सपोज एम्प्लॉय, अल्टर करना है टेबल एम्प्लॉय नेम, अपडेट अल्टर कॉलम है ना, COLO, एक मिनट देख लेते हैं। कौन सा लेक्चर नंबर था मेरे पास, है अल्टर के है, ठीक है। क्या करना है हमें, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स कॉलम नेम्स, ठीक है। तो सारा चीजें रिवाइज हो जा रही है, तो अच्छी बात है। अल्टर टेबल हमें एम्प्लॉय करना है, अल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम अपडेट करना है हमें, डेजिग्नेशन, ठीक है, varchar to 50, सही है। चलो इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, परफेक्ट। इसमें हटा देता हूँ, यहाँ सिलेक्ट एम्प्लॉय BC के, साइज चेंज हुआ क्या उसका, नहीं चेंज हुआ, अरे इसका अपडेट करना है, एम्प्लॉय बैक किया क्या हमने, ठीक है, चल फिर से कर दो, अपना का क्या जाता है, सही है, नाउ चेक हो गया, ठीक है। अब इमेजिन करो हमारे पास सिर्फ 2 3 टेबल है, तो भी कितना प्रॉपर शांति से करना पड़ता है। जब तुम बहुत सारे टेबल पे काम करते हो ना, दिमाग काम नहीं करता, और वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि भाई कहाँ कहाँ पे चेंज करो, कितने कितने चेंज करो, इसीलिए ना वो बहुत सीनियर लेवल हैंडल करती। बट हम कर रहे हैं अभी, हमें प्रोजेक्ट भी करना है, तो ये चीजें आदत होनी चाहिए। चलो अभी फिर से हम क्या करना होगा, सिर्फ अपडेट की क्वेरी मारनी होगी, बाकी तो सब कुछ सेट है।
अभी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सबसे पहले हम जाके चेक करेंगे कि इस एम्प्लॉय टेबल में रोल नंबर 3 की सैलरी तो पहले 60,000 थी, अभी क्या बनी 65,000। पहले कितनी थी हमें पता है क्या? पता माहिती है एक्चुअली, बट यहाँ पे वो एंटर आना चाहिए, तब जाके हम सोच सकते हैं कि हमारा ट्रिगर जो वर्क हो। आ गया? दिस इज ट्रिगर कॉन्सेप्ट कि अपडेट होने से पहले कि क्या रिकॉर्ड है। काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है कि हमें चीजें समझ आती। और एज्यूम करो ये जो अपडेट क्वेरी परफॉर्म कर रहा है उस टेबल पे, उसे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इस टेबल पे किसी ने ट्रिगर लगा के रखा है कि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रिगर नहीं लगाया होता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि उसका पहले का रिकॉर्ड क्या था और अभी का क्या, ठीक है। ये इज इम्पोर्टेंस। अगर किसी ने सपोज किसी की सैलरी 65,000 थी, तो उसकी सैलरी उसने क्या कर दी, सपोज 2,500 से कम कर दिया हो सकता है मल्टीप्लाई किया तो वो करोड़ों में जाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये चेंजेस किए मैंने कुछ, अभी चेक कर लेंगे। एक मिनट, क्या हुआ? 2,500 किया ना मैंने कि 5,000 की? नहीं 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 नहीं, रुको। 62,500 हुए ना? ओके ओके, हमारा पर्पज ही थे ना, कभी ये समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अपडेट होने से पहले क्या, तो अपडेट होने से पहले 65,000। यही अगर मुझे अपडेट होने के बाद करना होता तो, बट उसका पर्पस फायदा क्या है ना? वो अपडेट आफ्टर अपडेट तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो हमें वो जानना है कि अपडेट होने से पहले क्या। दैट्स व्हाई वी, ठीक है। समझ में आ गया? वर्क हो गया प्रॉपरली, ठीक है। अभी यही प्रोसेस, यही सिंटैक्स आप फॉलो कर सकते हो बहुत सारी चीज। और एक काम करके देखेंगे आपको चेंजेस कहाँ कहाँ पे करने हैं। एक जो प्रोसेस है समझ में आ रहा है ट्रिगर का, दो टेबल आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। कौन से टेबल में चेंजेस करवाने हैं और उसके चेंजेस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एक तो डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज बिफोर आफ्टर। बिफोर रहा तो ओल्ड, आफ्टर रहा तो न्यू। अभी हम क्या करेंगे, सपोज सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हम, डिलीट के लिए भी करके देखते हैं। सी, कुछ भी रख सकते हो तुम, ठीक है। इट इज नॉट, बट वो समझ में आना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तुम फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो, बट ये फंक्शन जो कॉल कर रहे हो ना वो ऊपर लिखा होना चाहिए। ये जो फंक्शन है वही तो हम कॉल कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट क्या करना है तुम्हें, तो ऊपर का फंक्शन। चलो और एक सिंपल सा हम एक कर लेते हैं सो दैट तुम्हें वो क्लेरिफाई हो जाएगा चीज, ठीक है। चलो क्या करना है, सोचो, पहले सोचना पड़ता है ना करना क्या है। करना क्या यही पता नहीं चला तो करेंगे क्या? ठीक है? आप वो भी हम कर सकते हैं, बट चलो और एक चीजें कर लेते हैं कि कोई कोई क्या कर रहा है कि किसी का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हो, है ना। मतलब ये इसमें सूट नहीं होगा, बट किसी के ऊपर ना चार्जशीट फाइल हुई है, केस है, और उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन चालू है, ठीक है। और पासपोर्ट वेरिफिकेशन में क्रिमिनल रिकॉर्ड चेंज होता है, और उनको डेटाबेस का एक्सेस मिला और डेटाबेस में जाके ना वो डायरेक्ट उसका रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है। तो उसने डिलीट किया सक्सेसफुली तो वेरीफाई हो जाएगा और शेयर छोड़ के भाग सकता है। और हम क्या करेंगे, डिलीट करने से पहले ही उसका रिकॉर्ड दूसरे टेबल में डाल कर सकते हैं। सही है ना? हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, तो कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल पे ही चले जाते हैं। ये कभी कभी ना डिलीट को रेस्ट्रिक्ट करता है, लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम आया था, बट अभी चेक कर लेंगे। हमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। अपडेट का सिंटैक्स मैंने कॉपी कर लिया है इसके अंदर,
इसी को मैं चेंज करता हूं। अभी मैं क्या कर सकता हूं, बिफोर अपडेट की जगह मैं क्या लिखता हूं, बिफोर डेल एम्प्लॉय। सही है, रिटर्न ट्रिगर एंड ऑल दैट थिंग्स। सेम इंसर्ट ही करना है हमें, डिलीट होने से पहले उसके रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो ये एक ट्रिगर बन जाएगा हमारा नया वाला। सही है, टेबल वेबल सही है, सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज। ठीक है, अभी क्या लिखना है, ट्रिगर क्रिएट करना है बिफोर वो डेल। किस टेबल में, उसी सेम टेबल में, बट बिफोर डिलीट, डीई एल ई टी, ऑन एम्प्लॉय टेबल इटसेल्फ। फंक्शन कौन सा रन करना है, फंक्शन का नाम चेक कर लो, बिफोर डेल लिखा हमने ईएमपी, बिफोर डेल है, कैपिटल स्मॉल नहीं, जैसा है वैसा लिखो। ठीक है, ट्रिगर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, ट्रिगर भी अप्लाई हो गया। अभी मुझे क्वेरी क्या लिखना होगा यहाँ पे, दोनों ट्रिगर एक्चुअली अपने रहने, अपडेट का भी सेट है और डिलीट का भी सेट है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट, डीई एल ई टी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेर आईडी इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ। ठीक है, 3 का रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड डिलीट होने से पहले चीजें होनी चाहिए। कुछ तो रेस्ट्रिक्ट हुआ ना कुछ प्रॉब्लम आता है डिलीट करते समय, और आना भी चाहिए, वो रेस्ट्रिक्ट कर लेता है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ई आई डी ना, आईडी कहाँ से आएगा, अभी भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करो, एग्जीक्यूटेड, परफेक्ट। सबसे पहले हम जाके देखेंगे कि एम्प्लॉय टेबल में कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है क्या। आईडी 3 डिलीट हो चुका होगा, नहीं हुआ ना ये, ठीक है, बट ये रिकॉर्ड जो है वो टेबल नंबर 3 यहाँ पे आना चाहिए फिर, आगे। ठीक है, ये डिलीट का कुछ तो इश्यू है, ठीक है, वो अगर हमने ट्रिगर लगा के रखा है ना तो उस टेबल को डिलीट होने नहीं देता। अगर डिलीट हो गया तो फिर उसका फायदा क्या है ना। बट यहाँ पे रिकॉर्ड अगर आ रहा है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोई कोशिश की जाए। और यहाँ पे ना एक्चुअली एक लॉग का फ्लैग भी मेंटेन किया जाता है, हमने वो नहीं किया, एक्चुअली वो करना चाहिए था। वो फ्लैग होता है कि एक टेबल का फील्ड बना दो कि ये डिलीट करते समय रिकॉर्ड आया है या अपडेट करते समय ये रिकॉर्ड आया है, ये पता चलता है। ठीक है, वो तो हम सिंपल कर सकते हैं कि varchar लेने का, एक फ्लैग लेने का, और यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू फिक्स में स्टोर कर देने की। अभी हम क्या कर सकते थे, डिलीट करने से पहले, बिफोर डिलीट ये चीजें हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आ गया। अब ये बिफोर डिलीट, डिलीट रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट यही मैं थोड़ा सा अगर चेंज करके आफ्टर डिलीट करता, पहले रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। चलो वो भी ट्राई करते, बिफोर आफ्टर मतलब समझ में आ जाएंगे। आफ्टर किया तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, डिलीट का आफ्टर हो ही नहीं सकता, डिलीट का आफ्टर क्या करोगे, डिलीट होने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, तो अपने आफ्टर क्या करोगे, सही है ना। ठीक है, चलो ये एक डिलीट का याद रखो, डिलीट का भी फ्लैग कर देता हूँ। हम इंसर्ट का एक कर लेते हैं, आफ्टर इंसर्ट तो होगा। और आप हाँ, दो तीन चीजें यहाँ पे याद रखना है, जैसे डिलीट के अंदर आफ्टर नहीं होता, सॉरी न्यू नहीं होता, वैसे ही इंसर्ट के अंदर बिफोर कुछ नहीं होता। इंसर्ट होने से पहले हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो बिफोर और आफ्टर ये जो है ना अपडेट के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, दोनों, अपडेट होने से पहले, अपडेट होने के बाद। बट डिलीट के लिए हमेशा क्या रहेगा, बिफोर एंड ओल्ड ही रहेगा, और इंसर्ट के लिए आफ्टर एंड न्यू ओनली। चलो क्या करेंगे फिर, आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल, ट्रिगर लिखना है हमें अभी, बिफोर से ज्यादा आफ्टर, ए एफ टी आर आई एन एस सी आर टी, आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल्स, रिटर्न ए ट्रिगर्स एम्प्लॉय बैकअप पे ही, जो भी नया एम्प्लॉय रजिस्टर हुआ है उस एम्प्लॉय का हमें फ्लैग भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अभी हम क्या कर सकते हैं पता है क्या, एक टेबल को बढ़ा सकते हैं, ये फ्लैग है क्या,
इंसर्ट का है, अपडेट का है, डिलीट का है, ठीक है। वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, और वो हम कर सकते हैं। सेम टेबल में कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला का टेबल मुझे क्या करना होगा, ड्रॉप। अगर ड्रॉप किया तो एम्प्लॉय के जो भी अभी तक रिकॉर्ड आए वो सब चले जाएंगे, तो ठीक है ना। समझ में आया ना तुम्हें, लेकिन ड्रॉप टेबल emp p pc की मी ड्रॉप असा करतो डायरेक्टली त्याला का असं कसं होईल, ड्रॉप करना है तो तुम्हें पूरा ड्रॉप करना हो। तो ड्रॉप क्या करता है, स्ट्रक्चर के साथ रिकॉर्ड भी चला जाता है। तो हमें ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड लेना है मुझे, बेसिकली उसका नाम मैं ना फ्लैग लिखता हूँ, FLAG फ्लैग, varchar 50 सही, ठीक है। सी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल्स, इंसर्ट करने के बाद, तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा फील्ड हमने लेके रखा, उसका नाम क्या, FLAG, स्मॉल कैपिटल जो वही लिखो, फ्लैग। और फ्लैग में मैं फिक्स वैल्यू स्टोर करके रखूंगा, क्या है, इंसर्ट, न्यू इंसर्ट कर दो, सही है। INSERT फुटर, फ्लैग की स्पेलिंग FLAG, ठीक है। सो अभी हम इसे लिखे एग्जीक्यूट करेंगे, आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल्स, ये हो गया सेट। हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड क्रिएट ट्रिगर आफ्टर अंडरस्कोर AFTR insert INSERT, आफ्टर इंसर्ट ऑन ट्रिगर। सो हमें यहाँ पे लिखना है आफ्टर AFTER, आफ्टर क्या करना है, इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल फॉर each row एग्जीक्यूट, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट, आफ्टर इंसर्ट एम्प्लॉय, यहाँ पे चले जाएंगे, दिस विल बी इंसर्ट्स, इससे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सेट हो गया। क्वेरी कौन सी फायर करनी है हमें, इंसर्ट। सो इंसर्ट इनटू क्या है, एम्प्लॉय टेबल, फील्ड क्या क्या इंसर्ट करने हैं हमें, ई नेम है, इस टेबल के फील्ड पे फोकस करना है, बैकअप पे नहीं, ठीक है। ई नेम डेजिग्नेशन सैलरी, ठीक है। एक मिनट, थोडं चुकलंय आपलं, काय चुकलं माहितीये, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, ओल्ड, यहाँ पे लिखना क्या था, न्यू, ठीक है। न्यू न्यू कर, क्योंकि आफ्टर है ना, न्यू, ठीक है। तो फिर से एग्जीक्यूट कर लो। जब तुम इस फंक्शन को अपडेट करोगे ना, तो इस ट्रिगर को भी अपडेट करना है। अभी ट्रिगर का जो है ना, वो एरर देगा, ठीक है। क्या एरर देगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस ट्रिगर को क्या करेंगे हम, ड्रॉप करेंगे, DROP ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या है, ठीक है। सारे ऑप्शन डिलीट, सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स रॉन्ग है, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नहीं, सेमीकोलन उसका तो नहीं है, फंक्शन ब्रैकेट द्यावं लागतं, चेक कर, नहीं, क्या रहता है, ठीक है ही नहीं, सेमीकोलन वो अलग सिंटैक्स है, ड्रॉप
ट्रिगर ट्रिगर नेम्स स्पेलिंग बराबर लिखी ना हमने आफ्टर ट्रिगर इंसर्ट एक काम कर लेते हैं और मैं ट्रिगर का नाम ही चेंज कर लेता हूँ AFT डबल आर लिखता हूँ चलो ठीक है फंक्शन तो सेम ही है फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था ना ठीक है चलो अभी हम इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम सेकंड क्या है डेजिग्नेशन DEG कॉमा साल है ठीक है ना वो सारी चीजें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं प्रोजेक्ट ठीक कर लो कॉमा PROJECT प्रोजेक्ट पूरा लिखा है ना VALUAC यहाँ पे रेगुलर तुम वैल्यूज करो सिंगल कोट ई नेम में मेरा ही नाम लिख देता हूँ सुरेश कॉमा डेजिग्नेशन जो भी है ये लिख देता हूँ और सैलरी समथिंग कुछ लिख लेते हैं कॉमा प्रोजेक्ट टेस्ट तो हमें ऐसा ट्रिगर लिखे रखा कि कोई भी नया वैल्यू अगर एम्प्लॉय टेबल में आता है तो उसकी सारी डिटेल्स बैकअप टेबल में आना चाहिए दिस इज अ ट्रिगर लेट्स चेक ये तो हो गया प्रॉब्लम दिया है क्या इंसर्ट 01 चेक कर लो बैकअप टेबल में समझ में आ जाएंगे अगर आया है should be executes दो बार आया ना ये दोनों क्या लगा बट ठीक है तो पर्पज इज समझ में आ रहा है और ये न्यू इंसर्ट अगर ये अपडेट का रहता तो अपडेटेड ठीक है बिफोर अपडेट या आफ्टर डिलीट हम ऐसे लिख के रखते थे तो ये फ्लैग कब एक्शन हुआ समझ में आ जाता है ये डिलीट से पहले नहीं हुआ आफ्टर से पहले नहीं हुआ ये डायरेक्टली हुआ ठीक है ये समझ में आ रहा है सो दिस इज ट्रिगर अभी क्वेश्चन ये है कि दो बार आया क्यों ठीक है उसको हम चेक करेंगे फिर से टेस्ट ML 25,000 टेस्ट एक ही बार किया अभी एक ही बार आना चाहिए फिर से दो बार आया तो फिर हमें नहीं पता इसे तुम्हें तुम ढूंढो ठीक है वाइड इज गिविंग ए टू टाइम इंसर्ट्स और इससे पहले हम एम्प्लॉय टेबल में भी दो बार आ रहा है कि वो भी चेक कर लो सुरेश एंड टेस्ट यहाँ तो एक ही बार आया इज ए परफेक्ट इन वाइड इज फॉर टू टाइम्स ओके प्रॉब्लम क्या है पता है क्या कौन अगर समझ लो किसी को समझा इसीलिए तुम क्या बोलते फ्रेशर पहले ट्रिगर हमने लगाया था उसका नाम चेंज नहीं हुआ तो पहले से लगा होगा फिर से एक बार ट्रिगर लगाया तो दो बार तो हो गया ना पहले ट्रिगर लग गया था ना एक्चुअली हमें वो उसकी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं थी मतलब फिर से हम ट्राई कर रहे थे नया ट्रिगर बनाने की पहले से एग्जीक्यूटेड था वो फंक्शन सेम ही था तो वही कॉल करता था आपण काय केलं एक ट्रिगर नावाचं आणि एक ट्रिगर डबल आर नावाचं आहे त्याच्यामुळे दोनदा होत ठीक है समझ में आया अपनी गलती कुछ नहीं है नहीं ड्रॉप नहीं हुआ अपने से एक्चुअली हम ये देख सकते हैं कि ड्रॉप ट्रिगर सिंटैक्स चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है DROP ड्रॉप TRIGER ड्रॉप ट्रिगर ड्रॉप ट्रिगर सिंटैक्स इन पोस्ट केस ठीक है चेक कर लेते सिंटैक्स सिंटैक्स कुछ है ड्रॉप ट्रिगर ट्रिगर नेम ऑन लिखना था ठीक है हम टेबल की तरह ड्रॉप कर रहे कैसे होगा वो है ना चलो
ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या है? पहले का इंसर्ट कर दी, ये कर लेते हैं सिंगल आर वाले। देखिए ऑन टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। हो गया अभी। अभी कुछ एक रिकॉर्ड इंसर्ट करो, जैसे कि मैं रमेश कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी है डीएस बाकी है 55,000। बस दिया इंसर्ट टेस्टिंग। अभी एक ही होना चाहिए और होगा अभी। insert insert and employee backup tables, बस या एक ही बार। ठीक है, so this is what a trigger is and it's properly हुआ है। अच्छा लगा कि सब कुछ चीजें प्रॉपरली वर्क हुई। हमेशा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट अगर प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करना क्या है, कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या यूज होता है, तो वो हम कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स।